वो डायस है जिस डायस पर खड़े होकर बहन मायावती यहाँ से अपना संबोधन करेंगी। यहाँ पर और रेस्ट रूम यहाँ पर बहन मायावती आने से पहले यहाँ पर वो थोड़ा समय यहाँ पर बिताती है, उसके बाद वो मंच पर चलती है और उसके बाद संबोधन उनका होता है। फिर क्या बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम तबके को भागीदारी दी है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो तकरीबन 20 से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी के जरिए पूरे के पूरे बिहार में भागीदारी के तौर पर दी गई है। तो नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा लगातार पूरे बिहार में जारी है। बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए जिस मुताबिक चुनावी प्रचार किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए भी एक चुनावी बड़ी जनसभा होने वाली है। ये विशाल चुनावी जनसभा जिस स्थल पर होने वाली उस जगह पर इस वक्त मौजूद है। कल भी यहाँ से हमने देर रात एक बड़ी रिपोर्टिंग की, वो तमाम चीजें आपके साथ हमने रूबरू की है और पूरे देश में उस वीडियो को देखा गया है। लगातार लोगों ने उस वीडियो को देखकर ये कहा है कि नेशनल चौपाल का काम बड़ा ही बेहतरीन है। लगातार लोग प्रशंसा कर रहे हैं। उसके बाद एक नई रिपोर्ट लेकर हम आ चुके हैं कि पिछले रिपोर्ट में जो दिखाया हमने कि जो तैयारियां जिस तरीके से थी, अब वो तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती कल यहां पर शिरकत करेंगी और सुबह 11 बजे का वह समय होगा। 6 नवंबर है और ये कहीं ना कहीं विशाल जनसभा इस पूरे के पूरे बिहार में एक सियासत बड़ी भूचाल के तौर पर नजरिए से देखा पहचाना जा रहा है। अब मैं आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जारी है। यहाँ पर तैयारियां दिखाने से पहले आपको इस बात को समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम को, एक विशाल जनसभा को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए जो मेहनत की है वो मेहनत नजर आ रही है। देखिए, जहां तक आप नजर घुमाएंगे तस्वीरों में आप दिखाने की कोशिश करेंगे। शाम का समय है, जितना संभव हो पाए हमारे कैमरे में तमाम तस्वीरें कैद होने की वो तमाम तस्वीरें आपके साथ हम रख रहे हैं। आखिर तक ये मैदान काफी बड़ा है और इस बड़े मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने इस कार्यक्रम को रखा है। इस मैदान को हवाई अड्डा मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कैमूर के भभुआ में है। ये भभुआ में बहुजन समाज पार्टी के जरिए ये विशाल चुनावी जनसभा का जो आगाज किया गया है, बहन मायावती यहाँ पर शिरकत करेंगी और तमाम तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वो जो स्टेज है, जिस स्टेज पर बहन मायावती की मौजूदगी होगी वो यही स्टेज है, आप देख रहे हैं। इसी पर कल बहन मायावती 11 बजे के बाद आपको दिखाई देंगी और यहाँ पर इस और एक लोगों का बड़ा हुजूम, बड़ा जनसैलाब देखने को मिलेगा, जो पूरे के पूरे बिहार से लोग शिरकत करेंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये क्षेत्र है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी ताल्लुकात रखने वाले लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी मौजूदगी रखेंगे। देश के अलग अलग कोनों से भी यहाँ पर लोग आने की आशंका जता रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अब बिहार में जो चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के चलते जिस तरीके से अभी तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी ने इस विशाल जनसभा का जो आयोजन किया है, इस आयोजन के साथ साथ अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना जाने वाला हूं जो कि सबसे करीबी तस्वीरें यहाँ पर नेशनल चौपाल आपके बीच रख रहा है। तो किस तरीके से ये तैयारियां दिखा रहा हूँ। ये देखिए, रेस्ट रूम है यहाँ पर और रेस्ट रूम यहाँ पर बहन मायावती आने से पहले यहाँ पर वो थोड़ा समय यहाँ पर बिताती है, उसके बाद वो मंच पर चलती है और उसके बाद संबोधन उनका होता है। तो तैयारियां यहाँ पर शुरू है। ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसके बाद में वो दरवाजा लग रहा है। तो अभी हम आपको स्टेज पर लेकर चलेंगे और वहां से तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरीके से स्टेज बनाया गया है, क्या कुछ स्टेज में है, बैनर लगाए गए हैं, बैनर में तमाम जो तस्वीरें है, क्या कुछ होने वाला है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पूरे के पूरे बिहार चुनाव के लिए है। अब मैं स्टेज पर आपको ला चुका हूं। ये देखिए, स्टेज पर जो तैयारियां अभी शुरू है, ये समय उस समय का है कि अभी शुरुआती समय है जहां पर तमाम तस्वीरें आपको हम साझा कर रहे हैं। ये जो बैनर आप देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की एक तरफ तस्वीर है, माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इनकी यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, इनकी मौजूदगी है। बहन मायावती की तस्वीर है। तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीर है, जिसमें महात्मा फुले है, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज है, नारायण गुरु है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और माननीय कांशीराम साहब है। बहन मायावती के जरिए इस विशाल चुनावी जनसभा का प्रभाव पूरे के पूरे बिहार के सियासत में पड़ने वाला है। कल 6 तारीख है, पहले चरण के जो चुनाव है उसके कल मतदान होने हैं और उसके बाद उसके परिणाम आएंगे 14 नवंबर को। और ये जो क्षेत्र है जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस आसपास के पूरे क्षेत्र में ये दूसरे चरण के मतदान में कहने की ये काउंट किया जाएगा, जो कि 11 नवंबर को होगा और 11 नवंबर के बाद 14 नवंबर को उसके परिणाम आएंगे। ये वो डायस है जिस डायस पर खड़े होकर बहन मायावती यहाँ से अपना संबोधन करेंगी और खासतौर पर यहाँ एनडीए और इंडिया, ये जो दोनों गठबंधन चल रहे हैं, जिसे लगातार बहुजन समाज पार्टी ठगबंधन कह रही है, इसका खुलासा, पर्दाफाश इसी मंच से किया जाएगा और इसी डायस से किया जाएगा। बहन मायावती यहाँ से ही खड़े होकर संबोधन करेंगी। दूसरी तरफ
ये जो डायस लगाया गया है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी है, बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इसके साथ साथ केंद्रीय कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार पटेल जी और इसके साथ साथ आकाश आनंद, तमाम जो लोगों के जो शिरकत है यहाँ पर होने वाली, इस बात की आशंकाएं जताई जा रही है। तो यहाँ से उनका संबोधन होगा, यहाँ से वो नारे लगेंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे, बहन मायावती जिंदाबाद के नारे, और तस्वीरें हैं, और तस्वीरें में आपको साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ने वाला है। ये डी बनाया गया है, सुरक्षा बल जो है पिछले 2 दिनों से यहाँ पर तैनात है, और हर एक छोटी छोटी अपडेट जो है वो अपडेट यहाँ से साझा की जा रही है। और इसी के साथ साथ 243 विधानसभा की सीटें पूरे के पूरे बिहार में है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए ये कहा जा रहा है शुरुआती दौर पे कि हम तकरीबन 20 से 25 सीटों पर सीधा सीधा फाइट है, और उसमें इन तमाम 20 से 25 सीटों में वो सीटें कहने की शामिल है जो यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, इसके आसपास का क्षेत्र है। इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि कैमूर वो जो क्षेत्र, कैमूर जो क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और कैमूर के आसपास उत्तर प्रदेश से छटा होने से साथ ये प्रभाव नजर आता है कि यहाँ पर तमाम बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन चला, माननीय कांशीराम साहब ने बिहार की धरती पर बक्सर से शुरुआत की। बक्सर का जो क्षेत्र है, कैमूर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 4 विधानसभा है, जिसमें मोहनिया शामिल है, जिसमें रामगढ़ शामिल है, चैनपुर शामिल है और भभुआ शामिल है। चारों की चारों विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी टक्कर दे रही है। और इसके साथ साथ दूसरी तमाम विधानसभाओं की बात करेंगे तो सासाराम से रोहतास है, करगहर विधानसभा है, पूर्वी चंपारण की बात करेंगे तो वहां से कल्याणपुर विधानसभा है। ऐसी अनेकों अनेकों विधानसभा ये कहने के बहुजन समाज पार्टी इस बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपनी टक्कर देने का काम कर रही है। और खास तौर पर पूरे बिहार में वोटों का समीकरण अगर बात करेंगे, इसी के साथ साथ जातियों के समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो दलित और मुस्लिम गठजोड़ करने की पूरी कोशिश बहुजन समाज पार्टी के जरिए की जा रही है। इतना ही नहीं तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को अगर देखेंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन शामिल है, इन राजनीतिक पार्टियों के जरिए मुस्लिम समाज को जो भागीदारी देने की बात थी, वो भागीदारी देने का काम नहीं किया गया है। आखिर इसके सबसे बड़ा सवाल इस तरीके से आप देखिए कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर आरजेडी ने मुस्लिम समाज को भागीदारी दी है। आप कल्पना करिए कि 243 विधानसभा सीटें, उस अनुमान से बड़े पैमाने पर यहां पर 16 से 17% रहने वाला मुस्लिम समाज, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 9 विधानसभा सीटों पर आरजेडी के जरिए मुस्लिम समाज को भागीदारी देना, ये कितना ज्यादा सही या फिर कितना गलत है, ये बिहार की जनता इस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करें। इतना ही नहीं तो ये भी समझना होगा, फिर क्या बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम तबके को भागीदारी दी है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो तकरीबन 20 से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी के जरिए पूरे के पूरे बिहार में भागीदारी के तौर पर दी गई है। तो 20 से ज्यादा सीटें पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम तबके को टिकट देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी इसी दलित और मुस्लिम गठजोड़ के चलते ये तमाम विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। बहन मायावती के जरिए जो संबोधन होगा और संबोधन से जो संदेश पूरे बिहार में जाएगा, इससे कितना क्या चुनाव में असर पड़ता है और इसके साथ साथ इसका प्रभाव कितना होगा, इस समय के मुताबिक पता चलेगा। एक तरफ आप देखिए कि तेजस्वी यादव मुस्लिम तबके को भागीदारी देने का काम नहीं करते, और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखने वाले पूरे के पूरे कौम को लेकर जो बात उनके जरिए की जाती है, जिसका जमकर विरोध एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के जरिए किया गया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि दाढ़ी और टोपी पर और एक्सट्रीमिस्ट कहने का काम, मतलब चरमपंथी आतंकवादी तौर पर कहने का काम जो तेजस्वी यादव के जरिए किया गया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके ऊपर कड़ी टिप्पणी करने का काम ओवैसी के जरिए किया गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव मुस्लिम समाज के वोटों के बदौलत अपनी सियासत करना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी हिस्सेदारी की बात आती है उनको हिस्सेदारी नहीं देते। दूसरी तरफ पूरी की पूरी कौम को वो एक सवालों के कटघरे में खड़े न करने का काम करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। इन क्या तमाम चीजों से मुस्लिम समाज क्या खास तौर पर इससे मुस्लिम समाज इससे कोई सबक लेगा या फिर इसका जमकर विरोध करेगा, ये वक्त के मुताबिक पता चलेगा। ये तमाम चीजें हमने आपके साथ रूबरू की है और ये तस्वीरें इस वक्त की सबसे पहली तस्वीरें जो नेशनल चौपाल के जरिए आपके साथ साझा की जा रही है। तमाम मनुवादी मीडिया इस देश के अंदर जो काम कर रहा है वो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले, बहुजन समाज की राजनीति को, बहुजन समाज जिस तरीके से सियासत पूरे देश के अंदर कर रहा है उसको रूबरू करने का काम नहीं करता। लेकिन नेशनल चौपाल अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए वो तमाम खबरें आपके बीच लगातार
रखने का काम करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में तमाम आपके व्हाट्सएप और फेस ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में नई रिपोर्ट के साथ। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।